गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने इक्को किया था और इक्को से रिलेटेड फिर हमने उसके बाद में फिर हमने किया था सोनार मेथड किया था, ठीक है ना, सबमरीन वाला। तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देखो, ए बुलेट इज fired towards a hill, ठीक है ना। We heard the sound of bullet after 3 seconds of the fire. Find the distance between the man and the hill, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में क्या है कि बेटा एक बुलेट फायर की जाती है एक हिल की तरफ और हमें इस बुलेट की इक्को सुनाई देगी। देखो इक्को क्या होता है कि भाई 17 मीटर डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस ही है इक्को के लिए, तो टकरा के वापस आती है तो हमें फिर वो बाद में हमें वही आवाज़ बाद में दोबारा सुनाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्को कहते हैं। जैसे हम एक हॉल में बोलें तो हमारे बोलने के बाद जैसे थोड़ी देर के बाद वही आवाज़ रिफ्लेक्शन के बाद हमें सुनाई देती है, उसको क्या कहते हैं, इक्को कहते हैं। तो बेटा एक बुलेट हमने फायर की एक हिल की तरफ और वही साउंड ऑफ बुलेट 3 सेकंड के बाद हमें दोबारा सुनाई दी, ठीक है ना। तो हमें डिस्टेंस बतानी है किसके बीच में, उस आदमी के बीच में और हिल के बीच में कितनी होगी, ठीक है ना। इस टाइप से जैसे यहाँ से हमने बुलेट फायर कर दी, ठीक है, और ये गई एक हिल की तरफ, ठीक है ना। मतलब आवाज़ जाएगी ना हिल की तरफ, बुलेट तो नीचे रह सकती है, जहाँ भी जाए हिल की तरफ तो आवाज़ जा सकती है, आवाज़ जाएगी, टकरा के आवाज़ वही आवाज़ हमें सुनाई दी यहाँ पे। तो हमें डिस्टेंस बतानी है कि भाई ये डिस्टेंस क्या होगी, इस x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है बेटा। तो कैसे करोगे, देखो हमें पता है कि भाई जो वेलोसिटी होती है साउंड की इन एयर, नॉर्मल एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लगभग नियरली 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन आ गया। एज वी नो दैट द velocity of sound at normal temperature pressure is near about 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमें पता है ये होती है। नाउ द टाइम टेकन बाय द साउंड, तो कितनी देर के बाद में हमें सुनाई दिया भाई साउंड, 3 सेकंड के बाद में, इज 3 सेकंड, ठीक है। तो हमें हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है भाई वेलोसिटी तो है 330 या स्पीड तो है 332 मीटर पर सेकंड और टाइम है बेटा वो है 3 सेकंड। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो फार्मूला क्या है, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 332 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना हो गया
699, ठीक है, इतने मीटर डिस्टेंस हो गया भाई। समझ में आया बेटा? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट एक और करके देखते हैं। नेक्स्ट है सोनार वाला कर लेते हैं, एक सोनार के ऊपर। ए सबमरीन डिटेक्ट ए rock inside the sea, by the reflection of ultrasonic sound in 20 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि एक सबमरीन है वो डिटेक्ट करती है एक रॉक को, कब, कैसे, कि भी जैसे ही रॉक से वो टकरा के आया, क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड, कितनी देर के बाद में, 20 सेकेंड के बाद में। इफ स्पीड ऑफ द साउंड इज नियरली लेके चलो 440 ले लो, 440 मीटर पर सेकेंड, find the distance between the submarine and the rock। ठीक है बेटा, तो कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन? देखो सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे, उसी जैसा ये, इसमें क्या आ गई, जैसे सबमरीन आ गई, फ्रिक्शन कम करने के लिए आगे इसका साइज क्या कर दिया हमने, नैरो कर दिया, पीछे से ब्रॉड है, पीछे फिर नैरो है आगे जाके, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लो सबमरीन है हमारी, इसने एक साउंड छोड़ा और यहाँ हिल से या रॉक से टकराया, सी रॉक है, सबमरीन किसके अंदर है, ये पानी के अंदर है, और लगभग वेलोसिटी 440 मीटर के है अराउंड इसमें साउंड की, ठीक है ना। अब टकराने के बाद ये सी रॉक से टकराने के बाद वापस आती है, एक तो गई, ठीक है, रॉक से टकराने के बाद फिर वापस आई और डिटेक्ट होगी, जाने के बाद फिर वापस आई और डिटेक्ट होगी वापस। टाइम कितना लिया, 20 सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी है, 440 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड कितनी है, 440 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है भाई, 440 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना लिया, टाइम लिया 20 सेकेंड, टाइम क्या है, 20 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर करनी है इन दोनों के बीच में, x की वैल्यू निकालनी है भाई। सो डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, 440 इंटू 20 कितना हो गया, 0088, ठीक है, इतने मीटर डिस्टेंस होगी।
तो इतने मीटर डिस्टेंस किसके बीच में, रॉक के बीच में और इस सबमरीन के बीच में है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर लोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं, म्यूज़िक क्या है। म्यूजिक, the periodic and systematic arrangement of different sounds is called music। ठीक है ना, ह्यूमन ईयर लाइक्स द म्यूजिक। ठीक है, और वी कैन से we enjoy the music sound mostly। ठीक है बेटा, तो बेटा म्यूजिक क्या है, देखो अगर मान लो जैसे हमारे पास पूरा ऑर्केस्ट्रा का सामान है, मान लो तबला भी है, ढोलक भी है और शहनाई भी है, और मान लो जैसे ट्रम्पेट, सब कुछ है। हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली नहीं बजाते, एक सिस्टम से नहीं बजाते उनको, धाड़ धाड़ ढम 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 ऐसे कुछ बजा दिया, कभी कुछ, वो म्यूजिक नहीं हुआ, वो क्या हो गया, नॉइज़ हो गया। तो अगर हम उन सारी चीज़ों को पीरियोडिकली बजा दें तो हमारे पास क्या हो गया कि म्यूज़िक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मान लो जैसे हमारे पास ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक में बहुत सारी कारें हैं, अगर वो कारें सारे अपना हॉर्न ऐसे ही कभी कुछ ने बजा दिया, कभी कुछ ऐसे ही बजाते रहें तो वो तो क्या हो गया, नॉइज़ हो गया। और लेकिन अगर वो सारी कारें एक पीरियोडिक सिस्टम से सारा अपना हॉर्न बजा दें, पी 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 पी, तो एक प्रकार से क्या बन गया, वो म्यूज़िक बन गया। तो म्यूज़िक क्या है, एक सिस्टमेटिक और पीरियोडिक साउंड है। ठीक है ना, अब नॉइज़ क्या है, the unperiodic and unsystematic sound which create irritation in our mind is called noise। ठीक है बेटा, अब मतलब अनप्लीजेंट है, इट इज़ अनप्लीजेंट साउंड, इट इज़ अनप्लीजेंट, PLEASEANT, तो इट इज़ अनप्लीजेंट साउंड। तो ये क्या है, अनप्लीजेंट साउंड है, और ये क्या है, प्लीजेंट साउंड है, ये हमें पसंद है, इट इज़ प्लीजेंट साउंड। तो म्यूज़िक तो एक प्लीजेंट साउंड है, और नॉइज़ क्या है, अनप्लीजेंट साउंड है, ये हमारे कानों को पसंद नहीं है, इरिटेशन पैदा करता है ये। ठीक है, तो म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या फ़र्क है, म्यूज़िक सिस्टमेटिक है, जो चीज़ें हैं जो मतलब हमारे साउंड जो पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से बजाई जाती है म्यूज़िक में। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, नॉइज़ की, तो नॉइज़ में सारे का सारा सिस्टम क्या है, अनसिस्टमेटिक है, कोई सिस्टम नहीं, कभी कुछ बजा दिया, कभी कुछ बजा दिया, तो वो क्या बन गया, नॉइज़ बन गया, धाड़ धाड़ धम धम धाड़, कुछ भी है हमारे पास क्या हो गया, नॉइज़ हो गया। तो और जो अगर हम सिस्टमेटिक बजाएं तो वो क्या बन गया, म्यूज़िक बन गया।
ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।